हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी स्लाइडन, ऑप्शन सी स्वान, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अध्ययन किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1655, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1675, ऑप्शन डी 1685। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1665। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अध्ययन सन 1665 में किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अध्ययन किस पदार्थ में किया? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पत्तियां, ऑप्शन सी कार्क, ऑप्शन डी प्याज की झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्क। रॉबर्ट हुक ने कार्क से कोशिका की खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दाना, ऑप्शन बी थैली, ऑप्शन सी छोटा कमरा, ऑप्शन डी छिद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी छोटा कमरा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन ए केवल पौधों की, ऑप्शन बी केवल जंतुओं की, ऑप्शन सी सभी जीवों की, ऑप्शन डी केवल मनुष्य की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी जीवों की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, ऑप्शन डी भ्रूण विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, जिसको साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी जीव किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिकाएं, ऑप्शन डी परमाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिकाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका को पहली बार किसने देखा? ऑप्शन ए स्वान, ऑप्शन बी स्लाइडन, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को पहली बार देखा, और जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। इसके बाद अगली क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी विर्चो, ऑप्शन डी हुक। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, किसने कहा? ऑप्शन ए स्वान, ऑप्शन बी स्लाइडन, ऑप्शन सी विर्चो, ऑप्शन डी हुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विर्चो। विर्चो ने बताया कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मनुष्य,
ऑप्शन डी मेढक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट में आते हैं और अमीबा, मनुष्य और मेढक ये क्या है, यूकैरियोट होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोट का उदाहरण है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी नीलहरित शैवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी रिक्तिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक। केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। ऑप्शन ए पूर्ण पारिगम्य, ऑप्शन बी अपारिगम्य, ऑप्शन सी चयनात्मक पारिगम्य, ऑप्शन डी कठोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चयनात्मक पारिगम्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विसरण में कण चलते हैं। ऑप्शन ए कम से अधिक सांद्रता, ऑप्शन बी अधिक से कम सांद्रता, ऑप्शन सी दोनों दिशा, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक से कम सांद्रता। विसरण जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परासरण में किसका गमन होता है? ऑप्शन ए विलेय, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी ठोस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। परासरण में जल का गमन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अति सांद्र विलयन में कोशिका। ऑप्शन ए फूल जाती है, ऑप्शन बी सिकुड़ जाती है, ऑप्शन सी विभाजित होती है, ऑप्शन डी बड़ी हो जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकुड़ जाती है। जब कोशिका को अति सांद्र विलयन में रखा जाता है तो कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जल जो है वहाँ पर सांद्रता क्या है, अधिक होती है, और विलयन में सांद्रता, जल की सांद्रता क्या है, कम होती है। तो जल जो है वो अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर गति करती है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कुंचन किसमें होता है? ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी आरबीसी और ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पादप कोशिका। तो जीव द्रव्य कुंचन जो है वो पादप कोशिका में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी शुक्राणु। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पादप कोशिका। कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी राइबोसोम।
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ऑप्शन ए रक्त कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी त्वचा कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन धागे बने होते हैं? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए व प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए व प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हुक, ऑप्शन बी स्वान व स्लाइडन, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी विर्चो। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइडन व स्वान। तो कोशिका सिद्धांत स्वान व स्लाइडन ने 1838 और 1839 में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा भोजन लेता है? ऑप्शन ए विसरण से, ऑप्शन बी परासरण से, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस से, ऑप्शन डी श्वसन से। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोसाइटोसिस से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन व लिपिड, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी जेल। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन व लिपिड। कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का कार्य है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी संदेश देना, ऑप्शन सी भोजन बनाना, ऑप्शन डी रक्त बनाना। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेश देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन बदल जाता है? ऑप्शन ए जीन में, ऑप्शन बी क्रोमोसोम में, ऑप्शन सी आरएनए में, ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम में। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का आकार होता है? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी लंबा, ऑप्शन सी द्विअवतल चक्राकार, ऑप्शन डी अनियमित। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विअवतल चक्राकार। लाल रक्त कोशिका का आकार द्विअवतल चक्राकार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक? ऑप्शन ए स्पष्ट होता है, ऑप्शन बी झिल्ली से घिरा होता है, ऑप्शन सी अनुपस्थित होता है, ऑप्शन डी बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट में केंद्रक क्या है? अनुपस्थित होता है और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग जो है वह झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। और यूकैरियोट में क्या है? केंद्रक उपस्थित होता है और उनके सभी कोशिकांग झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोट कोशिका का आकार लगभग होता है?
ऑप्शन ए 1 से 2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 1 से 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 5 से 100 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 500 माइक्रोमीटर। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 से 100 माइक्रोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी स्वान, ऑप्शन डी हुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरकिंजे। तो कोशिका के अंदर तरल पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म जो है वो पुरकिंजे ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए सभी कोशिकाएं समान कार्य करते हैं, ऑप्शन बी अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ऑप्शन सी सभी कोशिकाएं गोल होती है, ऑप्शन डी कोशिका छोटी होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका को शुद्ध पानी में रखने पर वह? ऑप्शन ए सिकुड़ जाती है, ऑप्शन बी फूल जाती है, ऑप्शन सी फट जाती है, ऑप्शन डी सूख जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूल जाती है। जब कोशिका को शुद्ध पानी में डालेंगे तो बाहर का जो जल है वहाँ पर क्या है, कोशिका के बाहर जो जल रहेगी वहाँ पर जल की सांद्रता क्या है, अधिक रहेगी, और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम रहेगी। तो जल की जो गति है वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करेगी। इस प्रकार से क्या है, कोशिका फूल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, ऑप्शन सी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन डी प्लास्टिड जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक अपना डीएनए रखता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए ये स्वयं खुद ही अपना प्रोटीन बना लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी मानव आरबीसी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। सबसे छोटी जीवित कोशिका बैक्टीरिया होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव लाल रक्त कणिका में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिड केवल किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पादप कोशिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संकुचनशील रसधानी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी पौधा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
अमीबा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी राजधानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी संग्रहण, ऑप्शन डी रंग देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी संचयन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शक्ति गृह, ऑप्शन बी आत्मघाती थैली, ऑप्शन सी नियंत्रण केंद्र, ऑप्शन डी रंग द्रव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में अतिरिक्त संरचना कौन सी होती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय राजधानी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी कोशिका को स्फीतता प्रदान करना, ऑप्शन सी प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन डी श्वसन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका को स्फीतता प्रदान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीबा में खाद्य राजधानी का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए अपशिष्ट बाहर निकालना, ऑप्शन बी भोजन का पाचन, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी गति प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपशिष्ट बाहर निकालना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की राजधानी में निम्न में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त जल को बाहर निकालने वाली राजधानी किस जीव में पाई जाती है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी पौधे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीबा। अतिरिक्त जल को बाहर निकालने वाली राजधानी अमीबा में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की मूलभूत
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, यह सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन बी, सभी जैव क्रियाएं कोशिका में होती है। ऑप्शन सी, इसमें डीएनए होता है। ऑप्शन डी, यह केवल पौधों में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी जैव क्रियाएं कोशिका में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, संश्लेषण। ऑप्शन बी, संग्रहण। ऑप्शन सी, श्वसन। ऑप्शन डी, कोशिका विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्रहण। राजधानी का संबंध संग्रहण से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में राजधानी अधिक विकसित क्यों होती है? ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी, कठोरता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, गति के लिए। ऑप्शन डी, एटीपी निर्माण के लिए। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कठोरता बनाए रखने के लिए होती है। पादप कोशिकाओं में राजधानी अधिक विकसित कठोरता बनाए रखने के लिए होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी कोशिका के आयतन का लगभग कितना भाग घेर सकती है? ऑप्शन ए, 5 से 10%। ऑप्शन बी, 10 से 20%। ऑप्शन सी, 25 से 40%। ऑप्शन डी, 50 से 90%। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 से 90%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, जंतु कोशिका। ऑप्शन बी, पादप कोशिका। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। ऑप्शन डी, वायरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादप कोशिका में। प्लास्टिड जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्लास्टिड में होता है? ऑप्शन ए, ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, ऊर्जा बनाना। ऑप्शन बी, भोजन का संचय। ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन डी, कोशिका विभाजन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का संचय करना। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य है भोजन का संचय करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी, केंद्रक में। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन डी, लाइसोसोम में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड में पाया जाता है? ऑप्शन ए, केवल आरएनए। ऑप्शन बी, केवल प्रोटीन। ऑप्शन सी, अपना डीएनए और राइबोसोम। ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना खुद का इसका डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए, डीएनए। ऑप्शन बी, आरएनए। ऑप्शन सी, एटीपी। ऑप्शन डी, एंजाइम। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एटीपी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी झिल्लियां होती हैं? ऑप्शन ए, 1। ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन डी, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 झिल्लियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा विशेष गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी अपना डीएनए, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के वलन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए रंग देना, ऑप्शन बी सतह क्षेत्र बढ़ाना, ऑप्शन सी जल संग्रह करना, ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतह क्षेत्र बढ़ाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए उस पर लिपिड होते हैं, ऑप्शन बी उस पर राइबोसोम लगे होते हैं, ऑप्शन सी उसमें एंजाइम भरे होते हैं, ऑप्शन डी उसमें जल भरा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए वह खुरदुरी दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए SER में, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण में, ऑप्शन सी राइबोसोम में, ऑप्शन डी लाइसोसोम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन बी वसा लिपिड निर्माण, ऑप्शन सी ATP बनाना, ऑप्शन डी पाचन करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा यानी लिपिड का निर्माण करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए RER, ऑप्शन बी SER, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SER। यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य SER करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी पैकेजिंग और स्त्राव, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैकेजिंग और स्त्राव। तो गोल्जी उपकरण का कार्य क्या क्या होता है? पैकेजिंग करना, संशोधित करना और स्राव करना, ये सभी क्या है? गोल्जी उपकरण के कार्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए यह कोशिका को ऊर्जा देता है, ऑप्शन बी यह कोशिका को रंग देता है, ऑप्शन सी यह फटकर कोशिका को नष्ट कर सकता है, ऑप्शन डी यह प्रोटीन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह फटकर कोशिका को नष्ट कर दे सकता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो क्या है, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या फिर अंदर के ही नष्ट हो चुके कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य, पाचन करने का कार्य लाइसोसोम करता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी पाचन एंजाइम, ऑप्शन सी DNA, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाचन एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी कैमिलियो गोल्जी, ऑप्शन सी स्वॉन,
ऑप्शन डी विरचो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमिलियो कॉल्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली जीवात जनन की मुख्य भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए SER, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SER। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ER का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी पदार्थों का परिवहन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी पाचन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदार्थों का परिवहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी ER, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ER। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए SER, ऑप्शन बी RER, ऑप्शन सी गोल्जी, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RER। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन सी कोशिका करती है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी रक्त कोशिका, ऑप्शन सी अस्थि कोशिका, ऑप्शन डी वसा कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गति और संकुचन के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? ऑप्शन ए पेशी कोशिका, ऑप्शन बी रक्त कोशिका, ऑप्शन सी अंडाणु, ऑप्शन डी अस्थि कोशिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पेशी कोशिका हो जाएगा। शरीर की गति और संकुचन के लिए पेशी कोशिका काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा कोशिका का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए संदेश भेजना, ऑप्शन बी हड्डी बनाना, ऑप्शन सी ऊर्जा संग्रह करना, ऑप्शन डी रक्त बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऊर्जा संग्रह करना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया से होता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी सक्रिय परिवहन। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी परासरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी DNA बनाना, ऑप्शन सी भोजन पचाना, ऑप्शन डी कोशिका को मजबूती देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोशिका को मजबूती देना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुण किसके द्वारा संतानों में पहुंचते हैं? ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DNA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी प्लास्टिड में, ऑप्शन सी झिल्लीदार पुटिकाओं में, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी झिल्लीदार पुटिकाओं में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोट कोशिकाओं में क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर प्लास्टिड
क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद इस क्लास का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, वायरस जीवन की लक्षण कब दिखाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र अवस्था में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी हवा में, ऑप्शन डी जीवित कोशिका के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवित कोशिका के अंदर। वायरस जो है वो जीवित कोशिका के अंदर जाकर अपने जीवन का लक्षण दिखाता है। वायरस को सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी भी कहा जाता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने टोटल 85 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।